सरसों की खली से आप बहुत ही बेहतरीन असरदार खाद तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर जिनका ध्यान आप नहीं रखेंगे तो पौधे आपके बर्बाद भी हो सकते हैं। तो क्या क्या सावधानियां हैं, मैं सब आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सरसों की खली बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली और बेहद असरदार खाद होती है। इसको हमें प्लांट में कैसे देना है, कब कब देना है और देते समय कुछ सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो हमारे पौधे को बर्बाद भी कर सकती है। तो मैं बताऊं सबसे पहले आपको कि सरसों की खली आपको वहाँ मिल जाएगी जहाँ पे सरसों का तेल निकाला जाता है ना चक्कियों पे, तो वहाँ पे ये आसानी से आपको मिल जाएगी। और अगर तब भी आपको नहीं मिल रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ये खाद खरीद सकते हैं। यही क्या, आपको अगर और कोई भी खाद लेनी है तो आप वहाँ से उसे भी ले सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो क्या होता है कि सरसों की खली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्लांट को फ़ायदा पहुंचाती हैं, और सबसे अच्छा जो इसका जो सबसे मेन सोर्स होता है वो होता है नाइट्रोजन। तो इससे पौधों की ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह बढ़ती है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होती है, रुकी ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो हमें इसके साथ बरतनी होगी, नहीं तो प्लांट हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो में मैं सारी डिटेल में आपको बताती रहूंगी, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। तो क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में भी मिलती है और ये इस तरह से साबुत भी मिलती है। तो अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो भी आप उसका यूज़ करिए जैसे मैं बता रही हूँ, और अगर आपके पास इस तरीके से टुकड़ों में है तो भी आपको एज इट इज़ ही फॉलो करना है, उसके लिए कोई अलग रूल नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है और उस 1 लीटर पानी में मैंने 100 ग्राम सरसों की खली डाल दी है। अब हम इसको भिगा देंगे, लेकिन इसे हमें ढक के रखना होगा, हम इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फर्मेंटेशन होगी उसको उसके प्रोसेस को अच्छा करने के लिए इसे हमें ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अगर गर्मी का मौसम है फिर तो आप इसे 4 दिन के लिए भिगा दीजिए, और बीच में एक एक दिन आपको इसे चलाते रहना है। जैसे आपने आज भिगाया तो फिर आप कल सुबह शाम दोनों टाइम एक बार इसको किसी लकड़ी की मदद से घुमा दीजिए ताकि ये अच्छे से उसी में भीग जाए। और उसके बाद अगर ठंडी का मौसम है तो फिर आप इसे 1 हफ्ते तक भिगाएंगे, तो फिर उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। तो ये फिलहाल 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट है, क्योंकि अभी विंटर का मौसम चल रहा है तो मैंने इसे 1 हफ्ते के लिए भिगाया था। और अगर गर्मी का मौसम चलेगा तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए ही भिगा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत भिगाइएगा। अब देखिए, हमारी ये खाद वैसे तो तैयार हो गई है, पर पौधे में देने के लिए अभी ये रेडी नहीं है, उसके लिए हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो डाइल्यूट करने के लिए भी मैं आपको रेशियो पूरा बताऊंगी, गर्मियों का अलग और ठंडियों का अलग। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें नॉर्मल पानी ले लेना होगा। अब कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे इस समय विंटर है तो पहले मैं विंटर के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद गर्मी में कितना लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको पूरा कंप्लीट जानकारी आज सरसों की खली का देने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी एक भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा बर्तन लेना होगा, अगर आपके पास कोई बाल्टी है या टब है तो आप उसे ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने 1 भाग, जैसे जो भी आप क्वांटिटी या मात्रा आप इस तरीके से लीजिएगा कि जिस भी बर्तन से आप ले रहे हैं उसका 1 भाग आपको सरसों का खली लेना है, जो कि हमने 1 हफ्ते तक भिगाया था। अब इसके बाद हम इसमें इसका 10 गुना पानी डालेंगे। तो जैसे मैंने 1 मग यहाँ पे सरसों की खली ली थी, तो अब मैं यहाँ पे 10 मग पानी इसमें ऐड करूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में आप इतना करेंगे, और अगर आप गर्मी में ये खाद दे रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 जग सरसों की खली ली है, फिर मैं उसमें 20 जग पानी ऐड करूँगी। मतलब अभी सर्दियों में 10 गुना और जैसे गर्मी आएगी फिर हम 20 गुना इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसके बाद ही ये पौधे में देने लायक होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत ज़रूरी है इसको डाइल्यूट करना, और जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उतनी ही क्वांटिटी में आपको डाइल्यूट करना है, कम मत करिएगा। आप ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने 10 जग पानी बताया है तो आप 1-2 जग एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं लेना है आपको। इसको देने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका भी मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी।
एक सरसों की खली का क्वेश्चन अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या सरसों की खली को पाउडर फॉर्म में दिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि देखिए, सरसों की खली आप पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, ऐसा कोई एज सच वो नहीं है कि मतलब बिल्कुल नहीं देना है आपको, लेकिन आपको फिर उसकी गुड़ाई भी समय समय पे करनी होगी। अगर आप पाउडर फॉर्म में सरसों की खली देते हैं ना, तो फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में आपको हर हफ्ते अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करनी होगी, तो आपके प्लांट में फंगस नहीं लगेगा, अदरवाइज प्लांट में फंगस लग जाएगा अगर आप खाली पाउडर फॉर्म में सरसों की खली दे रहे हैं। और अगर आप इस तरीके से डाइल्यूट करके देते हैं तो फिर आप 10 से 15 दिन में एक बार अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कीजिए। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारे प्लांट की जो सॉइल होती है उसको भी फ़ायदा होता है, रूट्स को भी फ़ायदा होता है, और जो हम घरेलू खाद देते रहते हैं और जो हमारे प्लांट्स में कंटिन्यू खाद जाती रहती है, उसमें भी अगर कोई फंगस वगैरह लगने के चांसेस होते हैं तो गुड़ाई करने से ये दूर हो जाता है। तो गुड़ाई करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी मिट्टी को जमने मत दीजिए समय समय पे, लेकिन ऊपरी लेयर पे खाली आप 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी की ही गुड़ाई करिए, इससे ज़्यादा गहराई में आपको नहीं गुड़ाई करनी है। सरसों की खली हर मौसम में देने वाली खाद है, तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। गर्मियों में भी ये बहुत फ़ायदा करती है और सर्दियों में भी बहुत फ़ायदा करती है। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही असरदार खाद ये होती है। अब मैं इसकी कुछ सावधानियां बता रही हूँ आपको। तो क्या होता है कि जैसे हम सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं और हम इसको जब देते हैं अपने प्लांट में, तो उसका एक नियम है कि हमें इसे प्लांट के ऊपर नहीं देना है कभी भी। प्लांट के ऊपर देने से नुकसान क्या होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं, जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कभी कभी क्या करते हैं इस तरीके से अपने पौधे में दे देते हैं सरसों की खली का खाद। तो उससे क्या होता है, जब हमने पानी डाला सरसों की खली का, तो वो हमारे पत्तों पे भी गया और हमारे प्लांट की टहनियों पे भी गया। तो उससे क्या नुकसान है, उससे ये नुकसान है कि ये टिक जाता है अगर, तो तुरंत फंगस लग जाएगा, पत्तों पे फंगस लगेगा, स्टेम पे फंगस लगेगा। तो अगर गलती से हमने ऐसा कर दिया, तो अब हमें वापस इसको सही करने के लिए क्या करना है। तो जैसे गलती से देखिए मेरे पत्तों पे पानी पड़ गया, तो मैंने तुरंत ही यहाँ पे नॉर्मल पानी डाल दिया है पत्तों के ऊपर, ताकि वो सरसों की खली तुरंत हट जाए। ये काम आपको करना है। आप मिट्टी में ही पानी देंगे, पौधे के ऊपर नहीं। ऐसे हटाइए और मिट्टी में पानी दीजिए। पौधे के ऊपर अगर आपने पानी दिया तो पत्तों पे, टहनियों पे पक्का फंगस लग जाएगा। तो इसलिए इस खाद के जितने फायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना असरदार खाद है ये। लेकिन इसकी ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। नंबर 1, पाउडर फॉर्म में मत दीजिए, और अगर दे भी रहे हैं तो फिर आपको हफ्ते हफ्ते इसकी गुड़ाई करनी होगी। और दूसरी बात, कभी भी पौधे के ऊपर आपको खाद को नहीं देना है, हमेशा सिर्फ मिट्टी में ही देना है। तीसरी चीज़, डाइल्यूट करके ही देना है, ऐसे डायरेक्ट मत दीजिए। गर्मियों में मैंने आपको बताया है 20 गुना पानी ऐड करना है, और सर्दियों में दे रहे हैं तो 10 गुना पानी ऐड करना है। तो सारी चीज़ें, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी हैं। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।